की जय। हीरा सा जन्म गमायो भजन बिना बाबरे। महात्मा कबीर ने कहा, हे पगले, इस मनुष्य रूपी जीवन को जो हीरा साबित किया गया, उसको भगवान के भजन के बगैर तो यूं ही गमाते जा रहा है। एक बार किसी गाय चराने वालों को एक पत्थर मिल गया और उस सुंदर पत्थर देख करके उसे उठा लिया। उठाने का प्रयास किया, पर वह पत्थर का ज्यादा भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था और उस अपने गाय चराने वाले लाठी से कई बार प्रहार करने के बाद उसे कोड़ करके निकाला। वह पत्थर कुछ नहीं हुआ। फिर सुंदर पत्थर जान करके एक जो अच्छा गाय था उसके गले में बांध दिया कि चमकदार पत्थर है। वह पत्थर जो के तो रहा। एक जाहुरी उस रास्ते से गुजर रहा था और जाहुरी ने देखा कि गाय के गला में जो वह पत्थर है, इतना सुंदर पत्थर है, वह तो हीरा है। जाहुरी कहा, तुम जो गाय के गले में वो पत्थर बांध दिया है, उस पत्थर का कुछ ले लो, हमें दे दो। वह गाय चराने वाला बेचारा सीधा इंसान, उसे पता नहीं था कि यह पत्थर क्या है। कहा, ले लीजिए। कहा, इसके बदले मैं आपको 5 रुपया दे देता हूँ। कहा, बहुत है, एक पत्थर को अगर आप 5 रुपया दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। पत्थर जाहुरी अपने हाथ में लिया और ऐसे उलट पुलट करके जब देखा, कहा, मन में सोचा कि आज हमें इतना महंगा वस्तु हाथ लग गया है जो मात्र 5 रुपए में मिल गया, जिसका अनमोल कीमत है। और जाहुरी के हाथ से वह पत्थर गिर गया नीचे और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जाहुरी बिखर गया। अरे, इतना महंगा सामान हमें हीरा हाथ लग गया था, लेकिन मेरे हाथ में आने के बाद भी मात्र 5 रुपए में ही मिला। पर यह पृथ्वी पर गिर गया और गिर जाने के बाद इसके 1000 टुकड़े हो गए। वह मन ही मन कोसने लगा। वह पत्थर से आवाज आता है, गिरे जाहुरी, इस गाय चराने वाले व्यक्ति को मेरा कीमत मालूम नहीं था। वह नहीं जानता था जब हम जमीन में गिरा हुआ था, मिट्टी में गड़ा हुआ था, इस सीधा इंसान ने मुझे 10 लाठी मारा, मैं नहीं फूटा। फिर अपने जेब में रखा, मैं सुरक्षित था, और गाय के गले में बांध दिया, फिर भी मैं नहीं फूटा, मेरा हृदय नहीं टूटा। लेकिन तुम तो पहचानता था कि मेरा कीमत 5 रुपया है, जिसका अनमोल कीमत है। वो जानने के बाद भी मेरा कीमत मात्र 5 रुपए जो लगाया, इसके कारण मेरा हृदय टूट गया। यह पत्थर मैं टूट गया। धिक्कार है, हे जाहुरी, तुम तो जानता था कि हीरा का कीमत कितना होता है, जानने के बाद भी इसका कीमत इतना कम लगाया, मात्र 5 रुपए लगाया, इसलिए मैं टूट गया। संतों ने कहा, सदग्रंथों ने कहा कि रे मनुष्य, तुम्हारा जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जीवन अनमोल है। 1,84 भरम करी, पहुं पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों के बाद
यह शरीर मिला है मनुष्य का। और अगर हम भगवान के भजन नहीं करते तो पुनः फिर 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। जिस योनि में भी गया है, इसी मनुष्य योनि में जो अच्छा कर्म किया है, सदकर्म किया है, इसी के फल स्वरूप 84 लाख योनियों में भोग मिलता है। उसके हिसाब से मति की रति गति भूत भलाई, जो जही जतन जहां लगी पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊं। सुंदर मति, भगवान कहते कि अगर हम प्रसन्न होते हैं, उनके परिवार में, उसके हृदय में सुंदर मति देते हैं। और जिसके परिवार में सुंदर मति हो, उसके घर में हम संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां। हम क्या करते हैं? सुमति देते हैं। और सुमति कहां से प्राप्त होता है? तो सत्संग से। मति की रति गति भूत भलाई, जो जेहि जतन जहां लगी पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊं। सुंदर मति की प्राप्ति होता है। किरति अर्थात सुजस, चारों दिशा में जिसका नाम उच्चारण हो, जिसे यश कहते हैं, उसे कीर्ति कहते हैं। गति, जीवन के बाद जो परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसे सद्गति कहते हैं। जो भी जिसको जो मिला है, वो पिछले जन्म के सत्संग के प्रभाव से मिला है। और इस जीवन में हम जो सत्संग किए जा रहे हैं, भगवान की भक्ति किए जा रहे हैं, इसी के फल स्वरूप किसी भी जोनी में जो सुख मिलेगा, वह सत्संग के फल स्वरूप मिलेगा। जो जही जतन जहां लगी पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊं। कुछ लोगों ने कहा कि हम भगवान के भजन तो बहुत किए, खूब करते हैं, लेकिन ऐसा देखा हूं, जो ज्यादा पुण्य करता है, जो ज्यादा सत्संग करता है, जो ज्यादा भक्ति करता है, वह विपत्ति में जाता है। जो पाप करता है, वह सुखी संपन्न होता है, उसके घर धन लक्ष्मी ऐश्वर्य भरा पूरा होता है। तो भगवान के भजन करने से लाभ क्या है? मैंने कहा आपका उदाहरण सटीक है, पर यह सत्य नहीं है। आपको एक बात बतलाता हूं, किसी भी शादी पार्टी में जो वीडियो कैमरा रखता है, चलाया जाता है, उस वीडियो कैमरा के फलस्वरूप उसमें कोई रो रहे हैं, उसका भी फिगर आया, कोई हंस रहा है, उसका भी फोटो आया, कोई बेटी के जुदाई विदाई में दुखी है, उसका भी फोटो आया, कोई अगल बगल के आस पड़ोस के माताएं सो करके उठी और आकर के वहां बैठ गई, उसका भी फोटो आया। कोई दूर से आया था अतिथि बन करके, वो ज्यादा सही धज करके हंसा बने थे, उसका भी फोटो आया। और शादी के बाद जब वह एल्बम तैयार हो गया, तो सब परिवार स्वेच्छा से बड़े खुशी पूर्वक उसको बैठ करके देखने लगा। और जब देखने लगा तो जिसका जिसका जैसा फोटो उसमें आ रहा है, उसका वैसा प्रसन्नता हो रहा है। जिसका फोटो उसमें खराब आ रहा है, जो रो रहा था, जो मैले कुचैले कपड़ा पहना हुआ था, अब वो पछताता है कि मैं भी सज धज के आया होता तो मेरा ऐसा फोटो खराब नहीं आता। अर्थात हमने जो अगले जन्म में किया, उसके फलस्वरूप हमें आज मिल रहा है। यह पुराना एल्बम है, हमें विचार करनी चाहिए
कि जब उस समय हम वीडियो कैमरा के सामने अच्छा कपड़ा पहन के नहीं गया था, मेरा फोटो खराब आ गया। परमात्मा का वीडियो रिकॉर्डिंग 24 घंटा चल रहा है और हर फोटो सेव हो रहा है। उसी के हिसाब से पूर्व जन्म का मेरा एल्बम तैयार होगा। हमें अच्छे भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए। मति कीरति गति भूत भलाई, जो जहि जतन जहाँ लगी पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेदना आनु पाऊं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय।